Assalamu alaikum, guys. I'm back. I'm back in Karachi. And Hassan, यार आपने कमाल कर दिया आज। आपने कहा देखें मैं जल्दी। टेक्नोलॉजी। इसे कहते हैं जज्बा, इसे कहते हैं मैं बस क्या मैं कहूँ। ओवर टू यू। टेक्नोलॉजी के फायदे हैं और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए अपने फायदे के लिए। चक्कर ये है, मेरी घड़ी बंद हो गई है, सो आई कांट सी द टाइम। और फोन पे क्योंकि मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो फोन पे भी आई कांट नो द टाइम। तो आप अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी जी कराची में हो रहे हैं 10:15। 10:15। तो ठीक है, 1 घंटे बाद आपने मुझे बता देना है क्योंकि 1 घंटे के बाद मेरी बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। सर उससे अगर पहले हम जूम जूम खत्म हो जाएगा उससे पहले। हाँ, तो अगर हम जज्बात में बह गए और ये बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हो गई हाँ। तो ऐसा ना हो कि मैं फ्लाइट तो मिस हम कर ऐसा दूं, करते बिकॉज आई हैं, एम। वक्त नहीं जाया करते। सिर्फ ये कुछ नहीं नहीं, आप सही क्या। आराम से बात करें यार, आपको कौन रोक सकता है? नहीं, हमारे जूम पे कितनी अलाउंस है? आई थिंक 30 मिनट्स। उसके बाद हम दोबारा एक और लिंक आप मुझे भेज देंगे। ओके। यानी कि हम करते जाएंगे। ऑलराइट, करते ठीक। हैं हर आधा आधा घंटा करते और करते आपको आप तो चार आदत है घंटे वैसे सही भी, कर ये लो। लिविंग ऑन द एज, आपने भागना है गेट की तरफ। हाँ, फ्लाइट विल मिस बी ना कर फन। देना यार। एनीवे, ये जब नहीं आप यार, क्या वापस आ होगा, अगली जाएंगे तो पकड़ लेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि दुबई कैसा कैसा रहा। मेरा तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिप था। आई केम डे बिफोर यस्टरडे एंड आई एम लीविंग। आई वाज हियर फॉर अ डे। या आई कुछ वाज काम देयर फॉर करने थे। फॉर 4 नाइट्स। वो काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो गए। ओके, एंड गुड। इट वाज प्लेजेंट हॉलीडे मोड में यहाँ पे सब। जहाँ पे भी आप जाए, आपने ऑब्वियसली एक्सपीरियंस किया ही है। lot of people are traveling, a lot of people are coming in, flying in, and there's a lot of like festive hall happening, which is great. दुबई क्रिसमस ऐसे मना रहा है जैसे कि यही हुआ था क्रिसमस। हाँ। इधर ही से शुरू हुई थी क्रिसमस। एग्जैक्टली। हर मॉल में क्रिसमस कैरल्स और जिंगल्स बज रही हैं। मैंने कहा वाह भी वाह। मैं मेरे होटल की लॉबी में, फिर हर मॉल में, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बट हर हर चलेगा। जगह इट्स गुड टू क्रिसमस सी। ट्री है। या। गुड टू सी कि हॉलीडे स्पिरिट में सब चले गए हैं हॉलीवुड हॉलीडे मोड में। हम्म। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आएंगे तो लंबी चौड़ी बातें करेंगे, मैं तो कहती हूँ अभी नहीं हमें करनी आप चाहिए। कह रहे यार, आपको 1 घंटा दिया, आपको अपना एक टेंशन घंटा ना लें, आपका कितना मतलब है। नहीं, मेरा हाँ, बड़ा एक अच्छा घंटा ट्रिप बहुत है। था। आई वेंट देयर टू डैबल इन सम फैशन वहाँ। बुलेवार्ड वन की एग्जीबिशन थी सैटरडे को। बहुत से लोग, क्योंकि मैंने अनाउंस किया हुआ था एक किस्म का इनफॉर्मल मीट एंड ग्रीट, तो बहुत लोग आए। बहुत प्यार मिला। लॉट्स ऑफ पीपल। हम्म। It's interesting that I think nobody in Pakistan watches us. It's all like people who are in Chicago, in Australia, in UK. अल्हम्दुलिल्लाह। Yeah, they were all, we were traveling to Dubai and we came from the exhibition and we knew you were here. Where's Hassan? मैंने उनको कहा, मैं कहा हसन इज एक्चुअली इन दुबई बट ही इज नॉट कमिंग फॉर द एग्जीबिशन, आई एम अफ्रेड। यू कुड हैव एक्चुअली कम। मुझे बाद में ख्याल आया कि आप एक क्विक सा मक चेक कर मार सकते थे। आई गॉट देयर ऑन फ्राइडे। हम या, फिल्म भी नहीं द देख सके एग्जीबिशन वाज आप? ऑन सैटरडे मॉर्निंग। अच्छा। हाँ। आपने फिल्म मुझे कटा दिया, आपने कहा हम फिल्म देखेंगे, आपने मेरी फिल्म भी नहीं देखी। यार मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूँ आमना, के कि मैं जब दुबई आया, आमना ने मेरे पे तोहमत लगाई कि मैं पता नहीं क्या करने जा रहा हूँ, क्या नहीं करने जा रहा। मैंने खुद आमना को मैसेज किया लैंड होते साथ ही। मैंने आमना से पूछा वो कहाँ है। मैंने कितने बजे आमना को आपने मुझे कहा कि मैसेज वो किया? टाइम बताएं। मैंने आम, मैंने आमना को कहा वो मिले मेरे से। आप पहले मैंने टाइम आमना बताएं, को कहा आपने कितने बजे मुझे मैंने मैसेज आमना किया? मैंने आमना को कहा डिनर पे चले, मैंने मेरे आमना को कहा पास मूवी मेरे देखें, पास आमना पूरा ने कहा मैं। सबूत है। आपने मुझे मैसेज किया। अभी मैं बताती हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं। टुडे, यस्टरडे। यार ये तो अब घंटा आगे चला जाएगा ना आपका टाइम। आप दुबई टाइम पे बताए ना, मैंने आपको कितने बजे मैसेज किया। जी, आपने मुझे किया दुबई टाइम 9 बजे रात के। हेलो झूठ व्हाट्सअप, झूठ ना वेयर आर बोले। यू? मैंने झूठ चला ना देनी है बोले। स्क्रीनशॉट। तो चलाए, चलाए। लो भाई। दुबई टाइम 9 बजे। एडिटर्स यहाँ पे इंसर्ट करना, फ्राइडे की एट कॉन्वर्सेशन 8:37 दुबई। पीएम। हेलो व्हाट्सअप, वेयर आर यू? सो विच इज 7:30 दुबई टाइम? हेलो। हेलो। नो, विच इज इट्स हेलो। 8:37 दुबई टाइम। बिकॉज नाउ योर फोन इज सेट ऑन पाकिस्तान टाइम, सो इट इज ऐसे शोइंग यू नहीं एट होता। थर्टी ऐसे नहीं अरे होता। ऐसे ही होता है बाबा। नहीं। ऐसे ही होता है। नहीं। योर फोन इज शोइंग। नहीं। अब आप फिर मैंने कहा पाकिस्तान हेलो, चलिए। आई एम ग्रैबिंग डिनर एंड देन हेडिंग बैक टू द होटल। तो आपने कहा मूवी नहीं देखनी। तो मैंने कहा आई एम डन फॉर द डे। पर आपने कहा वाह वाह, नाउ डोंट से आई वाज बीइंग शेडी। तो हाँ। मैंने कहा अच्छा, कहाँ देखनी है? तो आपने कहा आई डोंट नो, मे बी एमओई और दुबई मॉल। वेयर आर यू अभी? तो मैंने आपको जवाब भेजा है इसका कि एमओई और दुबई मॉल में फिल्म नहीं लगी हुई।
और वारफी सेंटर में लगी हुई है, रात को आप आ जाएं। आपने कहा मैं तो नहीं आ सकता, बहुत दूर है। ये मेरे पास सारा सबूत है, मैं पढ़ रही हूँ साथ साथ, क्योंकि मैं फोन पे रिकॉर्डिंग नहीं कर रही। आपने कहा मेरे लिए तो बहुत दूर है, मैं आपके ये वो वॉइस नोट चला दूंगी यहाँ पे। यार, आई द bottom line is I messaged you at 7:30. You messaged me at 7:30 I texted, 8:30. At which is 8:30. your But I now said, no, Pakistan no, time. okay. So I was willing to go and come to MOE to watch it. But the thing is कि हक सच की जो बात है कि रात को कोई भी फिल्म लगी नहीं थी. There was no screening कहीं भी. हाँ। All the screenings were in the अच्छा, afternoon. अब दिस इज इस पूरी कॉन्वर्सेशन का लोगों को लग रहा होगा इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट नहीं है, इसका मकसद है ये कहने का कि अगर हम दुबई में नीलोफर देखना चाह रहे थे, और जो दो अच्छे बड़े मॉल्स हैं जो जिनको लोग जानते हैं, मॉल ऑफ एमिरेट्स और दुबई मॉल, वहां पे फिल्म उतर चुकी थी, लगी थी मेरे ख्याल में, लेकिन उतर गई थी। ऐसे ही है। नहीं, रात का शो नहीं था because it was Friday night. The shows were all in the afternoon. There was a 2 p.m. show, which obviously we couldn't catch because I was traveling on Saturday. And there was a 10:30 a.m. show, which obviously we couldn't catch also. सो दैट ऑल्सो गोज ऑन टू शो के अच्छे स्लॉट्स नहीं मिले हुए थे And नीलोफर can I पे। just say also that एक इंडियन एक दो फिल्में थी, वो भी रात को नहीं लगी हुई थी, बाय द वे। वो भी अच्छा, नहीं। बाय द वे, मुझे मुझे ये किसी ने बताया कि धुरंधर जो है वो हो गई है, धुरंधर आपको यूएई में बताया बैन नहीं हो है? गई। धुरंधर यकीनन इंडिया में बैन हो गई, लोग की मुझे बड़ी खुशी हुई। इंडिया में नहीं, यूएई, हाँ, यूएई। यूएई में, इंडिया में बैन हो ही ना जाए, यूएई में बैन हो हाँ, गई। ऑल्दो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग इट, बट मुझे लोग की हाँ। खुशी भी हुई कि एंटी मुस्लिम ऑब्वियसली फिल्म है तो उन्होंने उसको बैन ही कर दिया। एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम एंटी भी और एंटी पाकिस्तान से उनको पाकिस्तान। फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल है, एंटी इस्लामिक थी तो इसलिए उन्होंने बैन किया है। हाँ, तो इसलिए ना हम नीलोफर देख सके, ना हम धुरंधर देख सके। और आमना भी में नहीं मिली मुझे दुबई में, क्योंकि वो थक गई थी। थक गई थी, हकीकत है और ये। अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, डिपार्चर लाउंज में हूँ, मेरी फ्लाइट है, तो आ इसलिए रहे हैं हम पीछे आगे नजर, बढ़ते आपके हैं। जहाज पीछे एक्टिविटी नजर आ रही है। ऐसा जहाज हाँ। नजर आ ही नहीं रहा आपको नहीं इसमें। नहीं, रिफ्लेक्शन में आ रहे हैं नजर। अच्छा, ओके, कूल। हाँ। तो अभी जो है फिर मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं। बड़े। आज आमना रिकॉर्ड करना था इंशरा के साथ, जी। लेकिन हमारी टीम कुछ बिजी सी हो गई, मसरूफ सी हो गई, कोई इमरजेंसी उनको इंतकाल और क्या में हो गई कि हाँ। टीम रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो आमना ने कहा, वो कह रहे हैं कि कल रिकॉर्ड कर लो, तो मैंने सोचा कल हमें हॉट बाइट्स रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि एलएसए की नॉमिनेशन आई है और उस पे काफी लोग बात कर रहे हैं, कुछ क्यों यार, स्नब्स इतनी हैं, अच्छी तो है नॉमिनेशन, क्या बात है? जबरदस्त नॉमिनेशन हैं, लेकिन उन खास तौर पे पे बात फैशन करना की। भी बनता है। फैशन की तो फैशन का तो मुझे स्टेलर। नहीं, मुझे एक दो सवालात मेरे जहन में आए टीवी की नॉमिनेशन से देखे, एक आध सवाल मेरे जहन में आया फिल्म की नॉमिनेशन को भी देख के, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। ठीक है। और बाकी और भी मेरे ख्याल में एक दो चीजें हुई हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ट्यूसडे को इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे हॉट बाइट्स, आज मंडे को आप देख रहे हैं हॉट रिव्यू, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दो एपिसोड जमा जमा तकसीम तकसीम की, की। दो दो एपिसोड्स एपिसोड केस नंबर 9 की। और दो बहुत ही दिलचस्प एपिसोड्स मेरी जिंदगी में, तो मेरी जिंदगी में। बाकी में बड़ी दिलचस्प एपिसोड हैं बाकी में। जी। जी। तो क्यों दिलचस्प है, इस पे बात करते हैं। मैं और आमना यही हम कहीं नहीं जा रहे, आपके मिलते हैं एक इस बहुत छोटी मध्यम सी आवाज टाइटल में बस। आपने कम ही सुना होगा हसन को। हाँ, तो मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, कहाँ से शुरू करना Yeah, there's चाहेंगे? this chick who's sending me a lot of hate in our comment section. उन्होंने आपके सोलो वीडियो पे लिखा, ओ थैंक गॉड हसन वी डोंट नीड टू बी लिसनिंग टू दिस रूड लेडी। फिर मैंने उनके प्रोफाइल पे क्लिक किया और जाके पास कमेंट देखे तो हर वीडियो पे उन्होंने कोई मेरे लिए वायल से कमेंट मारा हुआ था कि ओ दिस रूड लेडी, आमना थिंक्स शी नोज एवरीथिंग, शी डजंट लिसन टू एनीबडी। पहले मैंने सोचा मैं ब्लॉक कर दूं, मैंने कहा नो, दिस इज सो एंटरटेनिंग, प्लीज कंटिन्यू हुएवर यू आर। हाउ रैंडम। How random. Yeah, how random. हाउ रैंडम, हाउ रैंडम। Okay, आमना, किस ड्रामे के बारे में आप बात करना आप चाहते हैं शुरू करें सबसे जी पहले? जमा तकसीम से। क्या कहें रिश्ते या खुद घर जमा यार तकसीम आप मैंने मुझे एक अभी बात अभी। बताएं, मर्दों से आपकी जिनकी हाँ, गहरी वाकफियत है, हाँ, खासतौर पे वो मर्द जो अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हैं, हाँ। वो मर्द जो बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, जो माँ बाप हम्म, का बहुत एहतराम करते हैं, जैसे कि हम्म। कैस है, ये हाँ, बताएंगे जो हमारा कैस भाई है, ये दो दफा अरफा को मिलने क्यों गया है? और मिलने भी गया है और बीवी को बता नहीं रहा कि मैं मिलने गया हूँ। पहले गया है,
मिठाई लेके केक देने। केक देने गया केक है देने। कि मेरी नौकरी वापस लग गई है। यही थी वजह। घर वो हम्म। आया है तो उसने कहा वो मेरे पास टाइम नहीं था, पहला दिन था, तुम्हें कॉल करने का भी है, लेकिन मैंने तुम्हें बड़ा याद किया, फ्लावर्स उसके लिए लेके आता है। अगले दिन आरफा जो है उसके दफ्तर पहुंच जाती है। वो कहता है मैं तो जा रहा हूँ, तो चलो आ जाओ, फिर मैं आई गिव यू अ लिफ्ट एंड रास्ते में फिर बात करेंगे। तो कहती है ओके बट देन द कॉफी इज ऑन मी। कहता है ओके फाइन। और वो चली जाती है, उसके साथ चला जाता है। ये क्या किया है कैस भाई ने? यार देखें, मर्द जो है वो बहुत प्यारी चीज है। है। और मर्द अगर मुश्किल में हो और कोई उसका उस मुश्किल में साथ दे दे तो मर्द भूलता नहीं। तो हुआ ये कि मर्द जो कि कैस है, जब वो मुश्किल में था तो ये जो आरफा नाम बताया आपने, आरफा ही नाम था। आरफा ये अच्छी लड़की है, इसने कैस को सहारा दिया, अपने ऑफिस में स्पेस दी, तो बोला कि आओ, तुम यहाँ पे जितना मेरे टाइम दफ्तर में लेना है बैठ ले के लो, करो, हाँ मेरे हाँ। दफ्तर में काम कर लो। तो अब जब कैस को वापस नौकरी मिली तो पहली बार तो उसका उसके लिए केक ले जाना बनता था। मेरे ख्याल में आप भी एग्री करेंगी, उसमें कोई बुरी मायूब बात नहीं है। नहीं, बीवी को शुक्रिया अदा करें। ना बताना मायूबी थी, केक ले जाना नहीं, मायूबी नहीं अब थी। बीवी को क्या बंदा हर बात बताएगा? क्या बात हुई, ओ, ये क्या बात हुई उसने? ऐसी बात है। नहीं, इसमें कोई ऐसी कुछ छुप के कुछ चीज तो नहीं वो कर रहा कि वो बीवी को ना जब बताए। उसको पता है कि ये ऑलरेडी एक बोन ऑफ कंटेंशन ये सिचुएशन क्रिएट कर चुका है, उसकी नहीं, बट बीवी उसने तो उससे जाके क्या किया, उसने केक ड्रॉप गुज़िश्ता किया और वो रात आगे। को उसकी बीवी उससे ये बैठ के बात कर चुकी है कि और मैं जहां कोई ना। मजाकन उसने बोला था, इतना कुछ सीरियस नहीं था बोला नहीं उसने। था, लेकिन वो सीरियस उसने कह दिया था कि जहां बात होती होती है तो धुआं उठता है। और वो हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी? नहीं, हाँ बिल्कुल उसने सही कहा, लेकिन कैस ने क्या कि केक ड्रॉप करके आ गया, उधर को बैठा नहीं, लंबी कोई गुफ्तगू कोई गपशप जब नहीं अपने हुई मेरे पूरे ख्याल में। दिन की वो बांध रहा था, क्या कहते हैं, क्या बांधते हैं आप? तमहीद। तमीज नहीं, जो पूरी जो दास्तान अमीर हमजा वो बांध रहा था पूरे दिन की, कि मैं गया, मैंने मेहनत की, मैंने ये किया वो किया, वहां स्लिप इन कर देता कि हाँ यार, मैं अब लंच ब्रेक में आरफा से मिलने गया था, उसको भी मैंने आई हैड टू थैंक हो हर। सकता है अच्छा, हो सकता है उसकी वजह ये हो कि अगर वो स्लिप इन कर देता तो एक अननेसेसरी आर्गुमेंट हो जाता, एक तो ये अननेसेसरी। सर, ये बात है जो एक औरत होते हुए मैं कहती हूँ कि औरतों से और बीवियों से मेरा गहरा ताल्लुक है, कि इस किस्म की चवल हरकत मर्दों को नहीं करनी चाहिए। कि वो उफ मैं अपनी बीवी को प्रोटेक्ट कर रहा था कि वो डिस्टर्ब ना हो जाए। नहीं, जब उसको ये बात बाद में पता चलेगी बताएगी वो फिर इसको। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बता देने की। ऑफ कोर्स। और दूसरा जो मामला हुआ उसमें तो वो लड़की खुद उसके ऑफिस में आ गई है। अव्वल अब तो वो उसको लड़की। कोई इतनी चाह वाली बहन बनने की कोशिश करनी नहीं चाहिए थी। कैस भाई को उसको चाहिए था। चाह वाली बहन आपको नहीं पता क्या होता है। नहीं। कोई छोड़ दें, ये फैमिली जोक है, ये मेरे रिश्तेदार समझ जाएंगे। चाह वाली बहन उसको बनने की जरूरत नहीं थी। उसको चाहिए था हाँ। शाम को घर जाता, लैला से कहता लैला वी शुड गो एंड मीट आरफा एंड थैंक हर बिकॉज उसने मेरे मुश्किल वक्त में किया। लैला साथ जाती, केक वो लेके जाते हैं, भले फूल भी लेके जाते हैं साथ। हम्म। तो ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन मैं कह रहा हूँ दूसरा जो मामला था उसमें तो वो खुद आ गई उसके दफ्तर में। अब उसमें क्या इसका क्या कसूर? कैस कहता है रियली सॉरी आरफा, मुझे कहीं मीटिंग में पहुंचना है। उसने यही बोला, उसने कहा कि मैं नहीं नहीं तुम्हारे नहीं ठीक है। नहीं 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 नहीं, उसने बोला मुझे मीटिंग में पहुंचना है, व्हाई डोंट आई गिव यू अ लिफ्ट और हम ये बातें रास्ते में कर लेते हैं। नहीं, उसने कहा मीटिंग में पहुंचना है, तो उसने कहा ठीक है, तो उसने कहा अच्छा वो, लेकिन वो तुमने जरूरी बात जो करनी थी उसका क्या? तो तुम्हारी जरूरी बात। उसने कहा कोई नहीं, तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा, बस जरूरी एग्जैक्टली। बात है तो कर लो। और फिर उसने कहा ओके अब बट देन द आपका कोई कॉफी इज दोस्त ऑन मी। आए, हाँ। आपका कोई दोस्त आए बोले मैंने जरूरी बात करनी है, तो आप उसको ये कहते क्यों ना, लड़की हो या लड़का हो, गया अच्छा यार रास्ते में बात कर लेते हैं। लेकिन पॉइंट टेकन, ड्रामे में ये जो दिखाया जा रहा है जरूर इसकी कोई वजह होगी। मैं ये हाँ। नहीं समझता कि कैस कोई इस तरह का लड़का है, लेकिन इस वजह से शायद कोई कैस और लैला के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, क्रिएट कैसू हो, के यही वजह है। के था, इसने जो किया ये उनके बीच में आएगी बात, बिल्कुल आएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि कैस ने अभी तक ऐसा कुछ बुरा किया है कि जिसके ऊपर बात बढ़ सकती है? यार अगर कैसू कोई गलत। कोई और होता ना कैस। तो कहती कि ये ना इसने डबल डबल कर हाँ, दिया है। कैस का किरदार भी तो ऐसा दिखाया गया ना कि हाँ वो हाँ। कोई इतना कोई डूबियस लेकिन शक उसमें हो कैरेक्टर। सकता है। मैंने हो सोचा है। सकता है, तो हो सकता है। वही मैं कह रहा हूँ ना, इस दो वजूहत हो सकती है ना। एक ये कि कैस असल में कुछ उल्टा सीधा करे, या एक वजह ये हो सकती है कि इस प्लॉट लाइन की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो कैस और लैला के बीच में। एक्सक्यूज मी, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा।
आई थिंक इज द लैटर, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लेकिन जिसकी मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारी किस्तें हो गई हैं और काफी कुछ हो चुका है और काफी कुछ ऑलरेडी हो रहा है। 25-26। हाँ, तो आई थिंक इट शुड हेड टुवर्ड्स कंक्लूजन नाउ, आई थिंक सो इन टू। माय ओपिनियन। हाँ, लुच द तलने की सीन्स जरूरत नहीं थी इस वक्त। सीन्स वर क्यूट बिटवीन कैस एंड लैला, फ्लावर्स वाला भी, बाकी वो यार, कॉन्वर्सेशन है, आई उसने हैव अ कहा मुझे मेजर पांच। ick here. I had a ick हाँ। moment here. हम्म। I had an ick moment here जो कि मैं I'm sorry, लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन मैं ये एक मोमेंट को जरूर बोलना चाहूंगी। यार, जब लोग अस्पतालों से वापस आते हैं, क्लिनिक से वापस हाँ, आते हैं, एक जरासीम वाली जगह है, वहां से नायक है आके बिल्कुल। फिर उन्हीं कपड़ों में जब बिस्तरों में घुस जाते हैं ना, ये बड़ी एक मेजर इक है मेरे लिए। या तो हम्म। आप ठीक है, आपके पास ना वो फैसिलिटीज हों, आपके घर में कोई पानी बिजली या कोई कमी हो जिंदगी में, या वो बिल्कुल मैं समझती हूँ कि नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड दैट लग्जरी। बट ये दो अच्छे खासे खाते पीते घर के बच्चे हैं, समझदार भी हैं। लैला ने तो अपना फिजिकल भी कराया है जाके डॉक्टर से लेट के स्ट्रेचर पे। तो घर आके और वो उन्हीं कपड़ों में दोनों बिस्तरों में घुस जाते हैं, वो सुबह का दफ्तर। इट वाज जस्ट गिव मी द मेजर एक्स यार। अब आप लोग कहेंगे आमना कभी अंग्रेजी पे करती हैं एक, क्या मैं एक्चुअली माय मेजर एक्स पे ना मैं एक एपिसोड करना चाहती हूँ। अगर मैंने उस वक्त ये सोचा कि कैस अपनी बीवी के साथ क्यों नहीं था जब उसका अल्ट्रासाउंड हो रहा था, कैस को पीछे क्यों खड़ा किया हुआ था पर्दे में। नहीं, वहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं हो और रहा था, ये वहाँ वहाँ उस कमरे में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं थी। नई मशीन पड़ी हुई थी अल्ट्रासाउंड वाली, थी। अगर आप देखें आखिरी अच्छा। की शॉट में। हाँ, तो मतलब व्हाट वाज द नीड, शर्म क्योंकि उसको मैंने आई। भी हॉस्पिटल में ये मैंने एक्सपीरियंस किया, दिस इज क्वाइट रिडिकुलस। इफ यू आर विद योर स्पाउस, व्हाट्स द नीड ऑफ लाइक डूइंग दिस अननेसेसरी काइंड ऑफ। ये मेरी एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। इफ यू मेजर। विद योर इफ यू विद योर वाइफ अच्छा, एंड फिर बहुत देन। इंपॉर्टेंट बात की लैला ने। हाँ, उसने कहा 5 बच्चे चाहिए मुझे। नहीं नहीं, वो तो बात की बात है, वो तब की थी जब उन्हीं कपड़ों में वो बिस्तरों में घुस गए थे। हाँ। नहीं नहीं, डॉक्टर से निकलते हुए उसने बहुत जरूरी बात की कि बस अम्मी अब्बू को, अंकल आंटी को ना बताना ये बात जो डॉक्टर ने कही है, वरना वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन जो डॉक्टर ने कहा है वो प्लीज मम्मी डैडी और अंकल आंटी को ना बताना। ऐसी डॉक्टर ने क्या हाँ, बात कही है जिससे वो परेशान हो जाएंगे? कि स्ट्रेस ना लेना, और पेरी मुझे लगा प्रेगनेंसी कि है। डॉक्टर ने कहा है कि यू मे बी एक्सपेक्टिंग ट्विंस। अच्छा। हाँ। ओके। ये मेरी अंदर की जो दाई है ना, वो जागी इस वक्त। उसने कहा, ए आमना, ये डॉक्टर ने क्या, लेकिन फिर कैसे कहा कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना, उसने ये नहीं कहा हमारे बच्चों का, उसने बच्चा का। मगर डॉक्टर की बात से मुझे ऐसा लगा कि इनका माँ बाप को अभी ना बताओ कि ट्विन से परेशान हो जाएंगे। ऑब्वियसली ट्विंस आर बिट ऑफ अ कॉम्प्लिकेशन। आई थिंक यू आर रीडिंग टू मच आई थिंक बिटवीन सो द टू। लाइंस। आई थिंक सो, मेरे अंदर की दाई जो है वो मरी जाए वापस, बेहतर है, गो बैक गो बैक। एनीवे। बाकी जो है वो काफी हम अमीर की तरफ गए, काफी हम नहीं फैसल नहीं, की आई हैव तरफ टू फर्स्ट गए, से शफक। वेरी इंपॉर्टेंट सीन बिटवीन सिद्रा एंड जीशान, और शफक एंड जीशान। शफक एंड शफक है जीशान। निशान बहन भाई शफक के एंड बीच में। बहन भाई की शुरू ही बहुत। एपिसोड यहाँ से होती पे। शुरू एपिसोड यहाँ से होती है, 25, बहुत अच्छा सीन था। दोनों ने अदाकारी बहुत अच्छी की, खास तौर पे आई हैव टू से जीशान, इलाही बख्श खान बच्चे का नाम है। बहुत अच्छी उसकी एक्सप्रेशन से, बहुत अच्छी उसने बातें की कि मैंने कभी वो रिलेशनशिप तुम्हारे साथ बताया ही नहीं, तुमसे कभी कोई ऐसा ताल्लुक बनाया ही नहीं कि दिल की बात कर सकें। जिसमें हम बैठ के दिल की बात कर सकें। एंड आई एम रियली सॉरी, एंड ही वॉज रिमोर्सफुल। बहुत अच्छी उसकी एक्टिंग थी, और बच्ची की भी बहुत अच्छी थी। सिद्रा प्लेड बाय नजीहा जैनब, but this was शफक played by हानिया अहमद। ऑल्सो वेरी गुड एक्टिंग। कि उसने कहा आई विश कि आपने ये ना किया होता, एंड यू कॉम्प्लिकेटेड एवरीबडीज लाइफ। बिकॉज अब हो क्या रहा है कि दोनों माँ बाप जो हैं वो अपनी बच्चों की शादियां कराने में तुले हुए हैं। हम्म। तीनों बल्कि पेरेंट्स। उधर से जो पप्पो हैं वो कह रही हैं फैसल शादी कर ले शफक के साथ। शफक हम्म। कह रही है कि उसको शादी नहीं करनी। उधर से सिदरा की माँ कह रही है कि तू शादी कर ले इजाज के पास, इजाज के साथ, जो कि अनपढ़ भी मेरे है बेटों की तरह। और बेटे की तरह है। वो कहती है घर दामाद बन जाएगा, उसकी बहन का बेटा है, खाला का बेटा है, वटेवर। तो मामू का बेटा। खाला का। मुझे बड़ी खुशी होगी मामू कि ये का। तीनों बच्चे कहेंगे कि जस्ट बैक ऑफ, वी नॉट गेटिंग मैरिड, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन राइट नाउ, एंड दिस नीड्स टू हैपन, दैट लेट्स दे सी। डोंट एग्री, एंड आई थिंक इट विल। लेट्स सी। पूरा जो हमीद हमीद ने का था पूरा, मुझे वो बहुत ओटीटी लगा सारा। पहले तो उसमें निगत से के तलाक। बाप
बाप का आके कहना, हाँ एग्जाम वर्क के तुम ये वो, यार दामाद से ऐसे कोई बात नहीं करता, बेशक कर्जा ले आओ। और फिर भाई आके शारजा से गरिबान पकड़ लेता है कि तुम ये कर लो, वो कहता है मैं तुमसे भी तंग हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, बाय बाय। भाई के साथ मैं तलाक देता हूँ, तुम घर जाओ। हम्म। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि मैं अगली एपिसोड में देखना चाहूंगा कि निगत के साथ जो हुआ, निगत ने जो किया, निगत के साथ जो निगत ने किया, तो ये उसकी रेट्रीब्यूशन में हो रहा है क्योंकि वो एक अच्छी खातून नहीं है और हम्म। उसका रवैया बहुत बुरा था अपने सास ससुर के साथ। इस वजह से उसको तलाक एक दिलवाई है, तीन नहीं हुई, एक हुई है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि उसका या रिश्ता खत्म हो जाएगा। बट आमना मैम, ये मेरे लिए थोड़ा सा क्रूशल इसलिए मोमेंट था कि ये भी दिखाया गया है कि कितना आसान है एक मर्द के लिए एक लाइन बोल देना। एज इफ बीवी ना हो गई एक डिस्पोजेबल सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल हो गई या या डिस्पोजेबल कोई भी चीज हो गई, लाइक आई एम डन विद यू विद जस्ट वन लाइन। सो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, मुझे ऐसा लगता है कि औरत को बहुत अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता होगा फॉर हर टू गो बैक टू अ या मैन हु ट्रीटेड हर लाइक दैट। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि निगत का रवैया बहुत बुरा था, वो सब कुछ इररेलेवेंट है मुझे लगता है इसके मुकाबले में, क्योंकि या ये इन इटसेल्फ एक बहुत बहुत ही बहुत लाइक ये डिमीनिंग और इंसान डिग्रेडिंग बहुत बात है। डिमीनिंग इंसानियत के लाइक नो आई अंडरस्टैंड तलाक का रास्ता खुला हुआ है, तलाक है। और अगर एक रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा तो हो भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमीद ने इसको इस्तेमाल किया इस हक को, ये भी होता है ना, आपके पास एक हक होता है, फिर आप उसको इस्तेमाल किस या तरीके से करते हैं, किस मोमेंट पे करते हैं, वो या भी बहुत मैटर करता है। तो जिस तरह से हमीद ने इस हक को इस्तेमाल किया है, मेरा निगत की तरफ कोई लॉन्ग लॉस्ट लव वाला सीन तो बिल्कुल कतई नहीं है। मुझे निगत बहुत अनोइंग कैरेक्टर लगी, या लेकिन फिर भी मुझे ये एहसास हुआ कि यार ये कितना कितना आसान है कि एक टिश्यू पेपर की तरह औरत को आप, बीवी को, also औरत भी नहीं also बीवी। because Nigat may have been very rude and with the parents and with the other people in the family, लेकिन अपने मियाँ और बच्चों के साथ सिंसेयर ही थी। मियाँ के साथ उसने काफी ख्याल भी रखा, और मियाँ की जो दो नंबरियां थी उन पर पर्दा भी डाला, और एग्जैक्टली। टू थिक एंड थिन उसके साथ रही है। तो अगेन वो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए कि क्योंकि निगत जो है वो उसने अपने सास ससुर के साथ बदतमीजी की तो देखो उसके साथ ही होगा मेरे। या बस ये मेरा एक वो है, या क्योंकि ये बहुत मायूब, एक कोई भी मर्द के लिए मेरे ख्याल में बहुत ही घटिया किस्म की हरकत है अगर एट दिस पॉइंट आई इस कोई मीन मर्द। निगत शुड से कि बड़ी तुम्हारी जो हरकतें हैं वो तुम्हें, थैंक यू, आई एम नॉट कमिंग I, बैक। कोई भी निगत को वापस नहीं आना चाहिए इस नहीं तरफ, आना चाहिए, इस बार बिल्कुल। में वैसे। बिल्कुल। एंड नॉट जस्ट फॉर दिस बट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव आल्सो लेड अप टू दिस मोमेंट। The fact that he's been out, मुंह मारता रहा है इधर उधर, अफेयर, छोटे छोटे हरकतें, एम्बेजलमेंट, चले, पैसे। अगर अगर वो निगत माफ, क्योंकि वो निगत की जात, नहीं डायरेक्टली वो क्यों निगत की माफ जात करे? से रिलेट नहीं वो क्यों माफ नहीं करे? करता। अगर वो मुजरा देख रहा है या वो उधर करप्शन कर रहा है या वो कर रहा है, तो वो निगत की जात से रिलेटेड, ये तो निगत की जात से रिलेटेड है, डायरेक्टली निगत को उसने इस तरह क्या? से ट्रीट किया। मतलब मेरे आपने ख्याल है कि अगर आपका मियाँ देखिए, अफेयर अगर चला अगर रहा है, अगर वो भी आपकी वो जात तो से ठीक है, रिलेटेड। हाँ। वो भी ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक जायज हक को आपने इस्तेमाल किया ईगो में आके। या नॉट बिकॉज निगत ने क्या बोला उसे, खाली क्योंकि ईगो में निगत नहीं के भाई किया, ने ना 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 ना, आपको ईगो है, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। द लार्जर पार्ट वाज कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा तो ना मेरा साला से, मेरे आई एम हाँ। नॉट आंसरेबल टू द साला और द ससुर, निकलवा लो मेरे से पैसे, कर लो जो करना है, मैं ये रिश्ता ही बट तोड़ता हूँ। इन लार्ज पार्ट तो ईगो है ना कि मैं बहनोई हूँ तुम्हारा और तुम मेरे से इस तरह कैसे बात करो, मैं तुम्हारी या बहन को फारुक कर दूंगा। तो मर्दों की लड़ाई में फिर या औरत के ऊपर बली। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। आई मीन आई एम वेटिंग टू सी कि वो इसको किस तरह से डील करेंगे, या हैंडल करेंगे आगे चलते हुए। या ये एनीवे, absolutely। आगे um बढ़े। it was good, yeah, but it was good। कुछ रह गया था कहने को? नहीं। हाँ, एक चीज सर मुझे कहनी थी, जब मैं देखती हूँ ना उसको, सिद्रा की माँ को, और जो पूरी इसकी स्पील थी
कि तुम्हें तुम्हारे साथ जो हुआ पूरी जिंदगी तुम कर नहीं सकोगी, तुम्हारे रिश्ते नहीं आएंगे, मैं चाहती हूँ हिफाजत रहो, वी आर सो अनसेफ एज वुमेन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बॉटम लाइन इसकी ये थी कि स्ट्रॉन्ग वुमेन मेक गुड मदर्स एंड वीक वुमेन डू नॉट मेक गुड मदर्स। ट्रू। ये क्या थी आवाज बीच में? पीछे काफी सारी अनाउंसमेंट हो रही है, मुझे नहीं पता आपको कितनी क्लियरली आवाजें आ रही हैं या नहीं आ मुझे कोई रही। बड़ी विस्परिंग सी आवाज आई है बीच में, चलिए anyway। आपको अनाउंसमेंट पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, चैटर नहीं आ रही है? नहीं। गुड, अच्छे है, पहले एयरपॉड्स है मेरे ये वाले। एनीवे, हाँ, नेक्स्ट आगे चलें जी। केस आगे नंबर चलें 9। बिल्कुल। केस नंबर 9। जबरदस्त। पिछले हफ्ते मैंने कहा कि काश क्रॉस क्वेश्चनिंग हो इन तीनों मुलाजमों से, मकसूद, मुराद और फरजाना से, कि उस हाँ। दिन की जो निटी ग्रिटीज हैं ऑफ द इवनिंग उनसे, ताकि वो डिटेल्स निकालें तो उनकी डिस्क्रेपेंसीज वाजे हों। और ऐसा हुआ, हम्म। मुझे बहुत मजा आया। बड़ी मुझे याद आई बहुत आपकी। मजा आया मुझे एपिसोड 21 देख के। बड़ी याद आई मुझे आपकी। आई ना? पहले तो खाने हाँ। पे उनकी डिस्क्रेपेंसी होती है सबकी। एक ने कहा बिरयानी, ये दूसरे ने कहा चाइनीज बनाया होगा, साहब को वो पसंद है, तो थर्ड वन को कहा मुझे याद ही नहीं है। हम्म। सौदे में लेके मुझे याद ही नहीं कि क्या क्या बना था उस दिन। अच्छा, आपकी मुझे याद आई, लेकिन मैं ये जरूर यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि पूरा जो कोर्ट केस वाला मामला है ना, मुझे लगा अब थोड़ा सा खिंच गया एट दिस पॉइंट। रियली? जो आई थिंक द 21st एपिसोड, like there was a lot of back and forth happening around the मुलाजिम कि अच्छा ये so as a viewer I पहना क्या kind था? of। गोल्डन सूट पहना था, अच्छा ओके। हाँ। अच्छा, बाय द वे, इससे पहले कि हम इस हफ्ते की 2 एपिसोड्स की बात करें, मैं अपनी और आपकी, क्योंकि आपने भी मेरे से अग्री किया था, तो शाजिया अपनी वाली गलती बात। को हम, हाँ, हाँ, एडमिट करना चाहेंगे और मानना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों ने भी मैसेज किया, कमेंट सेक्शन में भी बताया कि जो शाजिया वाली बात कि अली को कैसे पता है शाजिया कौन है, तो एक सीन मैंने मिस कर दिया था, शायद आपने भी मिस कर दिया, जहाँ पे अली ने, सॉरी, सहर ने अली को फोन पे शाजिया की प्रोफाइल दिखाई थी। So it was in ओके episode 18 there was a scene कि अली ओके सहर के घर जाता है, और वहां पे सहर कहती है कि एक औरत ने मुझे रीच आउट किया है। अली कहता है कि क्या बता जेन्युइन नहीं है, तो सहर उसको अपना फोन देती ओके है जिसमें ओके। शाजिया की प्रोफाइल होती है, तो राइट। उसमें पिक्चर्स वगैरह होती हैं। तो बंदा ये कह सकता है कि हाँ, क्योंकि अली ने शाजिया की वो पिक्चर्स सारी देखी हुई थी, इस वजह से उसने पहचान लिया। तो मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं माजरत करता हूँ केस नंबर 9 की टीम से, क्योंकि मैंने ये कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है और आपने कहा इतना था बड़ा मेरे बंदा। तो पूरा 2 एपिसोड का एक्सपीरियंस तबाह हो गया इस चीज की वजह से। मैं माफी मांगता हूँ केस नंबर 9 की टीम अग्री से। मैंने आपके साथ किया था, ऑल्दो लेकिन मैं माफी नहीं मांगती बिकॉज मैंने ये नहीं कहा, मेरा एक्सपीरियंस नहीं खराब हुआ था। ऑल्दो अली इन 2 किस्तों में मुझे बिल्कुल नहीं नजर आया, तो ये मैं नहीं, इस पे ये कह सकता हूँ कि भाई अली फिर कहाँ गया, इन 2 किस्तों में कहाँ गया अली। ठीक है, बैकफुट पे चला गया। एनीवे, अच्छा, बैक टू कॉन्ट्री दिस। टू हाउ यू फील, मुझे कोर्ट ड्रामा, बिल्कुल लीगल ड्रामा बोर नहीं कर रहा। आई रियली एंजॉयड इट, एंजॉयड द सीन्स, एंजॉयड द बैंटर बिटवीन मिस्टर बुखारी एंड मिस बीनिश। ऑल्सो लव द फैक्ट दैट मिस्टर बुखारी जो है ना, बीच में एक एक शेर जो बीच में स्लिप कर देते हैं, वो बड़ा जबरदस्त तरीका है, फ्लेयर है भाई इस बंदे में। नूर भाई का नूर भाई का क्रेडिट है, मुझे कमाल है, लगता है बिल्कुल उन्होंने उसका काफी कमाल है। इम्प्रॉम्प्टू चीजें की है, मुझे ऐसा लगता है Yeah, इम्प्रोवाइज it की है। was, I know I found it very, very interesting. And then, of course, the way that the story अच्छा, is. मैं यहाँ पे क्योंकि आप तो जानती हैं, तो नूर भाई से आप अगर असल जिंदगी में बात करें तो ये उनका असल में भी एक ये तरीकेकार है, हाँ बात करते करते he just slips in a हाँ हाँ share very हाँ candidly, and I हाँ often wonder कि मैं उनसे कहता, मैं कहता तुसी इन्ने शेयर की रटे ने कि तो हाँ। आ जाते ने बड़े रेलेवेंट किस्म के शेयर अक्सर वो स्लिप इन कर देते हैं अपनी जी आम जिंदगी में, आम जी। कॉन्वर्सेशन में। तो वो मेरे ख्याल में उनसे एक जाती ट्रेट है जो उन्होंने अपने कैरेक्टर को लैंड किया, विच इज इंटरेस्टिंग। I like the fact that at this point, Seher, after being through so much, is now strong and adamant, and she's very confident. For example, जब एसपी जुहेब उनको फ़ोन करते हैं कि मैं मिलना चाहता हूँ, कहते हैं क्यों, मुझे नहीं मिलना आपसे, आपने और मेरा केस खराब करना है, मुझे, आई डोंट वांट टू मीट एनीबॉडी। एंड देन ऑफ कोर्स जब वो ऑनलाइन जाती है, उस पर बाद में आते हैं। सेक्शन 540 के तहत मिस्टर रोहित को बुला लिया गया है, समन कर लिया गया है। ये बुलाना मुझे लगा था थोड़ा सा खिंचा है, बिकॉज पिछली 2-3 किस्तों से हम ये सुन रहे थे कि बुलाया जाएगा, बुलाया जाएगा, बुलाया जाएगा। वो मुझे लगता है थोड़ा सा
गैर ज़रूरी तौर पे कहानी हम्म, ये मामलों में थोड़ी ड्रैग हो रही है। इनको चाहिए था कि ये बुला लेते, इस एपिसोड में हो जाता। वो इंस्पेक्टर हम्म, शफीक का क्वेश्चन करना कि क्या होगा। मुझे जूम कह रहा है कि यू हैव 10 मिनट्स। एक सेकेंड। ओके जूम, नो, आई विल नॉट अपग्रेड टू प्रो। क्या हो गया, टेढ़े हो गए आप, वापस करें? हाँ, अब कुछ ठीक। वापस आ जाओ जी जी। हाँ, तो वो मुझे लगा कि वो थोड़ा सा अननेसेसरी था भाई। अब इंस्पेक्टर जो जुहेब है, एसपी जो है, वो क्या कर लेंगे इस वक्त? व्हाट विल ही हाँ, डू? यू नो पैसे उसने खाए हैं एसपी, तो वो एसपी वाला सीन थोड़ा एक्सेसिव था। फिर बैठ के अच्छा जी, वो ऑनलाइन चली जाती है क्योंकि मिस्टर कामरान दैट जो है वाज वो एक और दैट ट्रोलिंग। वाज अ गुड सीन जब वो Fantastic ऑनलाइन जाती scene. That was the execution of that scene, and after that scene was fantastic. The way that she sits and narrates her story and appeals to people कि खुदारा मेरे ऊपर जो मर्जी सोचें, don't sabotage it for those 97% women who are turned away and who are disappointed. और अभी हसन, आज की खबर है कि this young girl who was assaulted, and the court did not convict the accused and let them off. She set herself on fire as a protest कि मुझे जस्टिस नहीं मिला। अब वो बच गई, लेकिन ये है कि एट व्हाट कॉस्ट। at what cost? At what cost? So you 97% women who actually come forward with their accounts of being assaulted are not given justice, not provided justice. तो ये बहुत important conversation थी, ये बहुत important online पूरी बात जो सहर ने की। और उसके बीच में आप देखते हैं कि शहजाद रॉय भी सुन रहे हैं और जिब्रान नासिर भी सुन रहे हैं, और आप ये देखते हैं कि पूरी दुनिया सुन रही है उसको, और कैसे अब पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रही है। हमारे फेलो पॉडकास्टर जो हैं, क्या नाम है उनका? कौन? ओ, जो कहते हैं कि उनके आप सारा करें। हाँ, FHM वाले एफ अदनान एच एम फैसल। वाले, हाँ, उनको भी दिखाया गया, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जब दिखाते हैं कि वायरलिटी हो रही है, तो देयर वर सो मेनी ट्वीट्स दैट पॉप्ड अप एंड दे शोड कि पीपल आर स्पीकिंग अप फॉर सहर, एंड जो एक पब्लिक ओपिनियन होती है वो कैसे स्वे होती है एकदम। इट वाज अ ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड सीन। मैं यहाँ पे ऐड ये करना चाहूंगा कि आई फील देयर इज अ बट वजह कमिंग हियर। नो नो वजाहत को शाउट आउट बिकॉज ही रीच आउट टू मी एज वेल हाँ। आस्किंग फॉर अ ट्वीट। तो मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि डायरेक्टर का विजन और थॉट प्रोसेस और अटेंशन टू डिटेल, वो हम्म। उन्होंने मुझे भी रीच आउट किया। उन्होंने कहा कि हम अगली एपिसोड में ये दिखाएंगे कि शहर आपने क्यों की नहीं एक किया वीडियो आपने? वायरल जाती है। वो मैंने उनको भेजा था, कुछ वो बीच में वो मिस हो गया, फिर मैं रिप्लाई नहीं कर सका उनको, और वो कुछ चेंजेस थे, लंबा था, मेरे आदत से मजबूर मैंने बहुत लंबा लिख दिया था। हम्म। एनीवे तो वो कुछ आई वाज ट्रैवलिंग तो बीच में वो मिस आउट हो गया। बट कहने का मकसद ये है कि उन्होंने जाती तौर पे वजाहत ने, जैसे मुझे आई एम श्योर रीच आउट किया, वैसे सबको रीच आउट किया होगा, और फिर सबसे ये कहा, उनको ब्रीफ दिया कि यार ये है, इसके रिप्लाई में मुझे चाहिए आपका ट्वीट। और फिर वो असल में तो ट्विटर पे नहीं गया था, ये सारा ग्राफिक्स के थ्रू उन्होंने या वाज वेरी वेल डन। क्रिएटिवली जो किया, मैसेज लिया लोगों का, उनका ट्विटर हैंडल लिया, उसमें कॉपी पेस्ट करके इस तरह से चलाया। सो what I'm trying to say is that, like, it is so important for directors to do these little things. या अब इसमें टाइम के अलावा और एफर्ट के अलावा तो कुछ ज्यादा नहीं लगा होगा, या बट टाइम और एफर्ट ही लोग बचाने की कोशिश करते हैं। इट्स द थॉट कि यार कि हम 4 5 6 7 8 उशना शाह, बिलाल अब्बास हाँ खान, हाँ, मोमल, या इतने सारे और मैंने मेहरीन देखा जब्बार, एक्टर्स, या नईन जब्बार, इन सबको ही रीच्ड आउट कि यार कि मुझे चाहिए। कुछ जन मंसूर अली खान, जियो के और कुछ लोग थे। सो दैट लिटिल एफर्ट टू या मेक, यार कि आई वांट टू रीच आउट टू पीपल, आपका टाइम दे, एब्सोल्युटली, उन सब ने किया, एब्सोल्युटली, the उन vision सब for का the भी scene was एक्नॉलेज करना। immaculate. सो दैट इज व्हाट मैटर्स, राइट? कि यार ये इसकी जगह फेक चीजें भी हो सकती थी, हमने Yeah, पहले भी देखा है ड्रामों में, फेसबुक पोस्ट, ये वो टाटा टाटा। बट शहर की आवाज को क्रेडिबिलिटी लैंड करने के लिए एक किरदार जो कि एक hmm, रेप सर्वाइवर है। मैं एक रेप सर्वाइवर हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखें, रेप विक्टिम नहीं कहा जाता, उसको रेप सर्वाइवर कहा जाता है। course, और एक जगह आई course. थिंक शहर ने शायद
आई थिंक उस सीन में सबा ने रेप विक्टिम कहा था, तो उसको भी डब हुआ है, वो रेप सर्वाइवर वहां पे आया है, हल्का सा आपको वहां पे फील होता है कि इसको हम्म, डब किया बिल्कुल गया उस पार्ट को। बिल्कुल। तो अटेंशन टू डिटेल, हर एक चीज का ख्याल रखा गया है, हर एक चीज के ऊपर मेहनत वेरी करी है, हर एक सेंसिटिव टू चीज के पीछे एक सोच है। दैट। एवं आर्बिट्री तरीके के साथ चीजें नहीं नहीं हो रही। नहीं। सो शाहजेब खानजादा को शाउट आउट, जिन्होंने लिखा, वजाहत ने जिस और तरह एक से और ट्रीट किया शाहजेब सारा। खानजादा को मैं शाउट आउट देना चाहूंगी, जो उन्होंने 10 PM द नाइट शो की जो होस्ट को दिखाया कि किस तरीके से वो सिचुएशन मैनिपुलेट करते हैं। कि पहले वो सहर को फोन करते हैं और वो कहती है कि यार ये बंदा तो बड़ा एंटी वुमन करता है शो, कहता है नहीं यार आपकी आपकी आवाज़ पहुंचानी है। और आपके ये वो जब वो ना करती है तो वो ही लेके कॉन्वर्सेशन में कामरान। जाता है उसके पास कि यार आप आपको तो बात करनी है, हम आपके साथ हैं, ऐसी औरतें तो ये होती हैं वो होती हैं। तो अब मुझे नहीं लगता शाहजेब खानजादा को सुइयां चुभी ये पोर्ट्रेयल देते हुए नाइट होस्ट का। रियली बट वेल परफॉर्म बाय यासिर, आई मस्ट से। अब यासिर को उन्होंने अगर अप्रोच किया, तो उस अगर यासिर ने वो किया छोटा सा, आई एम श्योर इसमें पार्ट है, अगला भी कितना ही होगा। नो बट इट्स बट सच एन फॉर हिम टू इम्पोर्टेंट ऑल्सो स्टोरी डू टू इट, टेल, या या या। so everybody who's given the time and who associated with the project know कि यार इंटेंशन कितनी इंपॉर्टेंट है ये कहानी बताने की, और अचीव क्या कर रही है ये कहानी। एंड आई थिंक दैट्स हाउ, जो हम उन उस स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, कहानियों की बात करते हैं जो कि सोसाइटी में चेंज लेके आती हैं, आई थिंक केस नंबर 9 इज वन सच एग्जाम्पल, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह चेंज शुरू होता है ना। या आप कहानियां बताते हैं इस तरह की, आप 97% को छोड़ के 3% वाले केसेस की कहानियां बताते हैं, जो 3% की, क्योंकि हमारे, आपको याद है जब डंक देखा था हमने, तो हमने कहा था यार 99% को छोड़ के 1% वाली कहानी बताने की क्या जरूरत है। या अब सवाल यही पैदा होता है कि यार 97% को जस्टिस अगर नहीं मिलता, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन 3% को जस्टिस मिलता है उनकी उनको किस कॉस्ट पे जस्टिस मिलता है। बिकॉज आपने वो भी बात है ना कि एग्जाम्पल दी, इंटेंशन क्या है। इंटेंशन इज टू encourage and to tell people what is the right way to do this, how the legal ताकि system can support ये you. रेशियो भी तो बढ़े, ये रेशियो भी तो Absolutely. बढ़े। Absolutely. 97% कम हो, 3% बढ़े, Yeah. जो तीन जिनका जिनको जस्टिस मिलता है। Yeah. तो बहुत सारी तो आते ही नहीं है ना सामने। जैसे वो कहता है कि रोहित का क्या चांस है, 50-50, कहता नहीं 30-70, कहता 30 किस उसमें, हाँ। कहता 30 मेरे अगेंस्ट ऑब्वियसली, ये शायद इससे भी कम, हाँ। या इससे भी कम। अच्छा, ये रोहित का तो डायलेमा बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं ये चाहूंगी कि रोहित एट सम पॉइंट ये कहे कि तुमने जब मेरा साथ दिया था तो मैं सच में था, इस वक्त तुम सच पे हाँ, नहीं हो। मैं तुम्हारा झूठे उसमें नहीं कर सकता। एंड यार आई हैव टू से आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद मनीषा's कैरेक्टर एज वेल। द हाँ, फैक्ट दैट शी इज स्टैंडिंग विद सहर एंड शी इज अनकॉम्प्रोमाइजिंग और प्रिंसिपल्स पे वो खड़ी है औरत। बहुत अच्छा किरदार दिखाया है। ऐसे लोग माशरे में होने चाहिए, हु हाँ। इज रेडी टू jeopardize her own life, और नवीन ने her own परफॉर्म भी बहुत अच्छा, family life. नवीन ने, Yeah. हाँ नवीन ने, Naveen has performed सॉरी it very well. जुनेद ने, एवरीबॉडी Junaid हैव and डन सच अ Naveen, गुड very good. जॉब। Both of them have done a really good job. Absolutely. फैसल के सीन देखे ना, जब वो जाते हैं, जब कामरान जब जाता है मनीषा से बात करने, Yeah. कोशिश करने के, मनीषा मान गई Oof. किसी तरीके से, मैं उसके पैरों में पड़ जाऊंगा, मैं माफी मांग लूंगा उससे। अब उसकी डेस्परेशन ऐसा ऐसा आपको नजर आना शुरू हो गया, वो जो Yeah. इगोटिस्टिकल मैनियाक था, यहाँ पे उसको लगता था कि मतलब ये क्या बात है। Very और अब good. वो एक नहज पे आ गया जहाँ पे वो कह रहा है कि यार मैं माफी मांगने को तैयार हूं। Yeah, yeah, yeah. तो बहुत बहुत एक एक केस नंबर 9 को देख के ऐसा लगता है यार कि खुशी भी होती है एक तरह से, हालांकि एक कहानी है ऐसी सेंसिटिव मैटर के बारे में, और Hmm. खुशी इस बात की होती है कि ठीक है यार, हम फाइनली थोड़ी सी इवॉल्व किस्म की स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, जिससे शायद किसी एक औरत को कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, Hmm. या हिम्मत मिले, करेज मिले, कि Yeah. वो स्टैंड ले सके। और अगर Very, केस very नंबर 9 important. के बाद एक भी किसी किसी लड़की या किसी औरत को इंसाफ मिल मिल गया, तो आई थिंक जस्टिस सर्व, तो Yeah, yeah, no, पर्पस no, अचीव। it's brilliant. It's absolutely brilliant. मेरी जिंदगी है कि तू की तरफ चले। कैसी दिल लगी है तू। मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, बताएं। तो क्योंकि मैंने और आपने डिसाइड किया था कि आप ये रिकॉर्डिंग खुद से कर लेंगी, तो मैंने सिर्फ एक ड्रामा देखा, मेरी जिंदगी है तो, खुद से। ठीक है। वाह। और जब मैं देख रहा था तो मैं जहन में सवाल बातें आती जा रही थी, पॉइंट्स
क्योंकि होता हम जब भी ड्रामा देख रहे थे। फिर हम्म मैंने कहा यार मैं तो इसको रिव्यू नहीं कर रहा तो क्या फायदा। फिर मैं हम्म कहा अच्छा मैं इसके बारे में बात करूंगा, फिर मैं कह रहा नहीं अच्छा तो हम ना ओ रिव्यू करेंगे। हाँ हाँ। तो इट फील्स नाइस कि जो मैंने जो सारी बातें सोची थी ना आपने जो मुझे मौका मेहनत मिलेगा की सोचने की, हाँ। सोचते हुए मैंने जो मेंटल पॉइंट्स में। हम्म। बट मैं इससे पहले कि आप कुछ कहें मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि while completely understanding कि जो बिलाल का किरदार है कामयार, उसके मसाइल अपनी जगह, और जो उसने चीजें की और जो जिन चीजों के साथ मैं एग्री नहीं करता, एट द सेम टाइम enjoying those This is little this is moments. this is Hassan trying to figure out how to say this in a politically correct way कि लोग पीछे ना वो पड़ ना जाएं। जी प्लीज नहीं मैं प्रोसीड। नहीं, इट विल बी hypocritical of me to not acknowledge this। या तो मैं मुनाफकत करूं और मैं बोलूं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो मैंने महसूस किया वो मैंने महसूस किया, मैं आपको सच्चाई के साथ बयान कर रहा हूँ। मैं कामयार के एक्शंस, गलत एक्शंस को फुली रिकग्नाइज करता हूँ, और मैं अवेयर हूँ कि जो जो उसने किया वो गलत किया। तो दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद कामयार, दिस हैज गॉट more to do with Bilal Abbas Khan, the actor, Hania Amir, the actor, and the good chemistry that they share with each other. That every time Hania and Bilal, or there is expectation that they will share the screen now, or they will come in the same frame. You as a viewer want that to happen. तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डायनामिक है इन माय हेड एज अ व्यूअर। एक तरफ मैं जो कामयार के एक्शंस को कंडेम करता आ रहा हूँ, दूसरी तरफ अ पार्ट ऑफ मी नाउ वांट्स कामयार एंड आयरा टू बी टुगेदर। सो आई वांट यू टू डिकोड दिस फॉर मी कि ये जो मैं फील कर रहा हूँ ये नॉर्मल है। इस फीलिंग को क्या करना चाहिए, सप्रेस करना चाहिए, या जैसे मैं कह रहा हूँ मुनाफिक का सहारा लेना चाहिए, थोड़ा बोलना चाहिए था नहीं जी मैंने तो ऐसा फील नहीं किया क्योंकि मैंने किया। ओवर टू यू। बात ये कि जहाँ तक आपका फील करने का है ताल्लुक, वो बिल्कुल सही है। इन द सेंस कि जो बातें आप कह रहे हैं कि जी ये गलत उसने की, वो बातें वो खुद भी रियलाइज़ कर रहा है। और बहुत जल्दी उसने रियलाइज़ कर ली हैं। ऐसा नहीं कि हमें वो आधी ड्रामा या ड्रामे के एंड पे रेट्रिब्यूशन के टाइम पे कह रहा है कि वो मैंने मैंने बड़ा बुरा किया पूरी ज़िंदगी। नहीं, उसने बहुत जल्दी ये एहसास कर लिया कि मैंने ये बुरा किया है। उसने बहुत जल्दी एहसास कर लिया कि जिस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी गुजारा था वो गलत है। और हाँ ठीक है, इस लड़की की वजह से मुझे बिल्कुल एक नई ज़िंदगी नज़र आ रही है, एंड आई वांट टू चेंज माई सेल्फ। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। द ओनली थिंग दैट्स रॉन्ग विद इट इज़ दैट ऐसे होता नहीं है शायद। दिस इज़ वॉट वी हैव बिकम। we're not aware of many instances like this जहाँ ऐसा हो। और अनफॉर्चुनेटली ये वही डंक वाली बात है कि द स्टोरी इज नरेटिंग द 1% जो कि नहीं होता, एज अपोज टू द 99% जो होता है। होता यही है कि अगर इस किस्म का कोई इंटाइटल्ड बिगड़ा हुआ प्ले बॉय होगा जिसको थप्पड़ पड़ेगा, वो प्रॉबली उठा के ले जाएगा। होता वो है। होता ये नहीं है कि मोहब्बत में चेंज हो जाए, लेकिन अगर वो ये कहानी दे रहे हैं कि ये बंदा मोहब्बत में बदल गया है, and if you're watching the story, then I would say go with the flow and just evaluate it episode by episode. कि अच्छा, does it make sense or not? Unfortunately, um, this whole sequence of Kamyar changing has not sit with me very well. It's not very convincing. He's looking great. I mean, Bilal Abbas Khan is looking fantastic. Those, tight-waisted cinched jackets with the coats, and he's looking great. He's groomed. He's in at office in the morning. रात तक बैठा हुआ है. He's saying the right things. उसने अपना साइबर ट्रक बेच दिया कि जहाँ इतने लोग पॉवर्टी में रह रहे हैं वहाँ I can't justify having such a big car. जिस मुल्क में 40% बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो ना, वहाँ पे लोगों को सूट नहीं करता इतनी महंगी गाड़ी रखना। लेकिन वो क्या अगली अगले सीन में ही वो लैंड क्रूजर या उसमें जा रहा होता है, तो मतलब है कि इट्स नॉट लाइक ही इज डाउनग्रेडेड सो मच। ही लुक्स फैंटास्टिक, एंड एज एन इंडिपेंडेंट कैरेक्टर आई एम लाइकिंग द वे कामयार हैज चेंज्ड। Am I convinced by the change? No, no. It's a very weak premise के थप्पड़ खाने के बाद लड़की के इश्क में वो उसने सब कुछ बदल दिया रातों रात। हम महीने के अंदर अंदर वो सब बदल गया है। इट्स मुझे ये कन्विंसिंग नहीं लग रहा। एंजॉय मैं भी कर रही हूँ, एंजॉय मैंने किया है, मैं कन्विंस नहीं हो रही। मैं इट्स अ फिल्मी प्रेमिस। वेरी फिल्मी, हाँ। हाँ हम ये फिल्में देख के बड़े हुए हैं जिसमें हीरो जो है वो
रातों रात लड़की के प्यार में तब्दील हो जाता है, पपी डॉग आइज के साथ। पपी डॉग आइज होता है, पपी आइज होता है, पपी पपी है। आइज के साथ। पपी आइज की मतलब रात को दोस्त आ रहे हैं केक काटने, लेकिन वो उसका किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने अपने आप को मसरूफ कर दिया है, काम में डुबो दिया अपने आप को। बट दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, आई एम ओके विद इट। माई प्रॉब्लम इज विद राइटर राइटर्स वेरी कैजुअल मिसोजिनी, slip in of misogyny। लाइक। एक शुक्र है मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने उसमें सोचा, मैंने कहा यार ये पॉइंट जो है ना, मुझे बॉदर किया उस पॉइंट में। जब जो इश्तियाक है, इश्तियाक नाम है ना, या। इश्तियाक कहता है यार देखो उसका भी प्रॉब्लम है, मर्दों को असल में सिखाया नहीं जाता कि औरतों से कैसे बात करनी कैसे है। बात करनी है, या। हम मर्दों को कुछ ठीक से सिखाया नहीं जाता कैसे फीमेल्स के साथ पेश आना है। मुझे वहां पे मावरा का एक इंटरव्यू याद आया जो मावरा ने मेरे साथ किया था। और मावरा से मैंने ये सवाल पूछा था जफा के टाइम पे, और वो मावरा की स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई, बहुत शेयर हुई। मावरा ने कहा कि men never unintentionally hit their parents, या। their mother, या। their father, their boss, their friends. Why do they always unintentionally hit their wives? हम्म। You never unintentionally hit your parents. Why is it that you're unintentionally, which is advocated a lot in our community, always hitting your wife? जफा की जब बात हो रही थी, अनइंटेंशनली पुश कर दी। अनइंटेंशनली क्या होता है पुश करना? बॉस को तो नहीं अनइंटेंशनली कहते, माँ बाप। सो मर्द को औरत से बात करने का तरीका नहीं आता, ये क्या बुलशिट एक्सप्लेनेशन है, पार्डन माय लैंग्वेज। या। इंसान है ना, आपको नहीं पता कि इंसान को कैसे ट्रीट करना है। तो ये जो राइटर का माइंडसेट है ना, ये चीज, ये जब जब ये पीप पॉप अप करती है ना टोटली। कहीं किसी, टोटली। वो मेरा एक्सपीरियंस खराब कर या। देती है। सो आई वुड हैव बीन कंप्लीटली फाइन विद ओनिंग माय emotions and my feelings for Kamyar trying to change into a good man, had it not been the writer's mindset Totally. slipping in. And Also, this is this is this is the same problem we had with Memento nahi। yeah, There also in प्यारे अफजल also जो हम प्लेबैक भी कर रहे थे, प्रॉब्लम क्या होता है, राइटर का अपना जब माइंडसेट ट्रिकल इन कर जाता है ना राइटिंग के अंदर, which has got nothing to do with the character। So राइटर ने कैरेक्टर को, हम 200 बार ये एग्जांपल दे चुके हैं कि गाड़ी जला दो, ये कर दो, एक्सट्रीम yeah, पे ले गई। अब आप उसको बार बार फरियाल के थ्रू सबके, अच्छा बुरा तो नहीं है, अच्छा है, बुरा तो नहीं है, yeah, अच्छा है, yeah. दिल का, वी आर अच्छा, सो यहाँ पे ग्रेटफुल, पर just a उसने little बारी मैंने नहीं करा। interjection about इश्तियाक's character in that conversation। मुझे ये भी गुस्सा आ रहा है कि इश्तियाक बार बार ये क्यों कह रहा है कि मैं हम रिश्ता लेके गए थे प्रॉपर। Why isn't he saying, buddy, look at your personality? तुम्हें कोई कैसे लड़की पसंद करती यार? तुम दिन रात अफेयर चला रहे थे, शराबें पी रहे थे, नशे कर रहे थे, कोई तुम्हारा वो नहीं था, अयाशी की जिंदगी गुजार रहे थे। तुम में और मुझ में ये फर्क है, मैं एक तो डॉक्टर हूँ, तो, मैं तो एक शरीफ वो इंसान हूँ। तो वो जो सॉफ्ट स्पॉट है हाँ, कामयार की तरफ वो आ रहा है राइटर का, नजर, वो आ रहा है। वो सॉफ्ट स्पॉट नजर आता है। वो तो राइटर का सॉफ्ट स्पॉट नहीं नजर आना चाहिए और कैरेक्टर फिर की इस तरफ। सॉफ्ट स्पॉट को I'll take that and raise it one more when you show the girl to be so dumb कि पूरे हम्म साल जिस इम्तिहान के लिए वो पढ़ती रही है, वो हम्म उसने इतना डे ड्रीम किया है बैठ के इम्तिहान में कि हाँ, वो उसने पर्चा ही नहीं किया, तो यू वो मेड तो ठीक है। into a हमारे blithering idiot। हमारे ड्रामों में तो ये आम बात है कि लड़की को तो दिखाना ही दिखाना है कि उसका कि वो दिमाग इतनी डम है। बिल्कुल नकारा है, हाँ। खाली। पता नहीं क्यों दिखाते हैं हमारे ड्रामों में अब लड़कियों बात को कि यही है उसका कि कोई, अब ये ड्रामे की जो कहानी है वो बचा रहे हैं बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर। अगर ये दो लोग नहीं उनकी होते तो केमिस्ट्री उनकी केमिस्ट्री पे मुझे नहीं आई नजर। मुझे लगता है, अनपॉपुलर जो ओपिनियन थी जब वो जो वो डे एंड ड्रीम में कर रही चल के, होती है और हवा नहीं चलती नहीं, है और वो हाथ हटा से उसकी जुल्फ हटाता है और वो सोच रही है कि उसने ऐसे किया ऐसे किया। आई वॉज रियली लुकिंग एट देम एंड आई वॉज ट्राइंग टू गेज कि हाउ मच केमिस्ट्री डू दे हैव। It's an unpopular opinion. Independently, both of them looked great. When she's thinking about him, great. When he's thinking about her, talking about her, great. Together on their scene, in that one scene, I didn't feel the chemistry, Hassan. अच्छा मुझे हुई फिर, आपको मुझे लगी? उस सीन में भी हुई, मुझे आखिरी सीन में भी हुई जब वो खड़ा होता है और उसमें वो थी। आमना सामना होता है। उसमें थी। और मेरा आपका एतराज ही इस बात पे होता है कि मैं कहता हूँ या होती है या नहीं होती, आप कहती हैं उसमें थी, सिलेक्टिव मुझे लगता और नहीं मुझे होती। नहीं, फिर नहीं थी या फिर।
हाँ, तो या मुझे लगता है दो लोगों में होती है, या मुझे लगता है दो लोगों में नहीं होती। तो मुझे लगता है कि बिलारो हानिया में है। मेरे लिए वो सिलेक्टिव वो नहीं हो सकता कि यार एक सीन में थी एक में नहीं थी। नहीं, मेरे लिए अगर सिलेक्टिव हो रहा है तो अभी तक मैं कन्विंस नहीं हुई कि केमिस्ट्री है। ठीक है। या मुझे वो सीन अच्छा लगा था जिसमें वो गुजर जाता है उसको देख के। मुझे पता था गुजर जाएगा, मगर वहां भी आपने उसकी एक्सप्रेशन आयरा की ऐसी दिखाई कि उसको गुस्सा चढ़ रहा है कि क्यों नहीं रुका। वो ऐसा नहीं था एक्सप्रेशन, इट वाज वो लाइक तो रात को भी उसको नींद नहीं आती, नहीं नहीं उसको वो आती प्यार में है, एग्जैक्टली। तो नजर आ रहा है आपको। अगेन लेकिन इसमें 80s की लेकिन फिल्म है, बड़ा आई मीन ठीक है, बिलीवेबल, ऐसी फिल्में देखी है हमने पहले। लेकिन यहाँ पे फिल्म लेवल पे लेके कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेके गए हैं हमें कि यार ये लड़का है, चेंज हो गया है, हीरो दिखाना था। तो जो एक सीन में था जहाँ पे वो उसको वाकई में हीरो दिखाते हैं और समझ में भी आता, वहां पे नहीं दिखाया। जब वो यूनियन लीडर को गिरबान से पकड़ता है, वहां पे एक सीन होता है जब वो उसको चमाटे मारता है, उसको मुक्के मारता है, वो दिखाते हैं वो सीन, मुझे नहीं वो समझ आई वो यूनियन क्यों नहीं लीडर भी दिखाया। नहीं था ना, गुंडा था वो तो, बाकी बार कहते हैं हाँ, कि तो उसको मारते हुए दिखाते हालांकि इंसिनुएशन ये थी कि वो मार के लाया उसको। या शर्ट उसकी टक्ड इन थी, शर्ट बाहर आ गई है, वो नीचे गिरा हुआ था, उसको किक भी मारता है। या लेकिन मैं वेट कर रहा था वहां पे कि वहां पे वो थप्पड़ मारता उसके मुंह पे जब वो उठ के आता है। आई डोंट नो व्हाई वो क्यों नहीं दिखाया थोड़ा सीन। एक्शन आप देखना चाह रहे थे। मैं देखना चाह रहा था वहां पे, अगर आप मुझे अगेन उस ये जोन में सीन भी लेके। मुझे फिल्म नहीं याद आ रही थी, और यहाँ मैंने सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने आपके साथ नहीं करना, मैं कहा यार काश मैं ये हसन के साथ कर रही होती, मैं पूछूंगी कि हसन किस फिल्म में हमने ये सीन देखा था, यूनियन लीडर बहुत सारी वाला, अमिताभ है ना, अमिताभ की बहुत सारी फिल्में कि हैं। जाके वो हाँ, फिर अपने सारे वर्कर्स के साथ खड़े होके, आई थिंक गुरु में भी कोई ऐसा सीन था अभिषेक पिल्ला का। नंबर 786, एनिमल में वो जाता है हाँ रणबीर कपूर। ठीक है, हाँ, वो कई बहुत सारी फिल्मों में फिल्मों हम में ये हो। देख चुके हैं कि वो जाके फिर, मुझे ये भी अजीब लगा कि बैठ अगले के वो ये अगले बात भी कर हफ्ते रहा था। अगले हफ्ते एक और वर्कर पत्ता देने से इनकार कर हफ्ता देने से इनकार कर देगा। कौन सा? याद है आपको हाँ अमिताभ का डायलॉग? हाँ हाँ, मुझे ये भी हम अजीब लगा कि वो बैठ के क्यों ये बात कर रहा था वर्कर्स के। He should have क्या stopped. मतलब? I don't know. It wasn't a very well directed scene. It wasn't. देयर वाज अ बिट ऑफ लैक ऑफ एग्जीक्यूशन आई आल्सो फील, बिकॉज जब वो यूनियन वर्कर आता है तो उसके साथ जो असिस्टेंट है वो हाथ रखता है उसके कंधे पे। आई लाइक असिस्टेंट का हाथ रखना क्या क्यों करना है? Also, मतलब जो यहाँ गाड़ी ये में वो जिन मोमेंट था अंकल जहाँ को, पे आप हीरो। हाँ, गाड़ी में जो मुच्छर सिंह को लेके आए होते हैं, और मुच्छर सिंह कहता है मैं तो नहीं हटूंगा, वो देखो सामने जो बैठा हुआ है, मैं तो बड़ा खौफजदा हूँ, ये कौन है ये लोग, मतलब है कि यू नो। वो ही है ना, वो यूनियन वही तो बंदा है आई जो नो, बट इट ऑर्केस्ट्रेट वाज करा था। नॉट अ वेल एग्जीक्यूटेड सीन। हाँ, बेहतर हो सकता था। बेहतर हो सकता था। बाकी ये कि आपको बेहतर। इश्तियाक और फलक की लव स्टोरी कैसी लगी जो उन्होंने कैरियोकी की मुझे है? वहां पे एग्जीक्यूशन इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ARY के पास एक बड़ा वसी बैंक है गानों का। जी, और मुझे खुशी हुई कि एक अच्छा गाना। वो आई बहुत लाइक अच्छा दैट। सीन मुझे था, वो बहुत अच्छा मुझे वो सीन गाना मुझे गाना बड़ा पसंद है वो। था। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा। JPN का क्या नाम है गाने का? सांसों में उड़ गई, फिक्र नहीं तेरे नहीं। नहीं नहीं, बहकारे गाना बहकारे। आई बेकारे रियली लाइक बहकारे। बेकारे तो वो बेकारे, तेरे दिल में ना 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 रे। नो, आई थिंक दैट दे हैव ग्रेट केमिस्ट्री। फलक एंड इश्तियाक, वो बहुत अच्छा सीन था उनकी just that I'm not अंडरस्टैंडिंग। interested in them because they've again I've got nothing against the actors. I think both the actors Meher and Fawad have done a very good job. But उनके कैरेक्टर्स को इतना बेवकूफ सा दिखाया है कि उनका रिश्ता तोड़ा है उसने, फिर भी वो बार बार यही हाँ, बात करता उनका रहता है। थैंक यू कि उसने दोनों कराया। ये थैंक यू, उनका ग्रेटिट्यूड ही नहीं खत्म हो रहा, उनकी ग्रेटफुलनेस नहीं खत्म हो रही, मुझे समझ नहीं आता। मतलब ग्रेटफुलनेस वर्ड होता है कोई? everybody is feeding into the dream, the fantasy. They're all feeding into the fantasy that this rich little poor boy has fallen in love with you. Now you कैजुअल also fall. कैजुअल Now कैजुअल you also मिसोजिनी, fall in love. कैजुअल Now you also कैजुअल fall. मिसोजिनी, हाँ कैजुअल मिसोजिनी, casual misogyny. So that's the problem. That's my problem. So that's why you see. So I'm guilty. I'm guilty when I feel that I am developing some sort of an emotion towards Kamyar. I feel guilty हम्म because I understand the writer's perspective on this. I disagree vehemently with the writer's perspective, and so I question myself when I end up developing any form of emotion. पिछली बार मैंने नहीं फील किया था। मैंने बड़े आपको ओपनली कहा था कि मैं इतना फॉरगिविंग नहीं हूँ और मैं कामयार की तरफ ऐसा कोई एम्पैथी या सिंपैथी फील नहीं करूंगा। तो मैं एम्पैथी और सिंपैथी अभी भी कामयार की तरफ नहीं फील कर रहा। बट कामयार और आयरा के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है
for some reason I find myself rooting for them Hmm. because Ira is now shown to be dreaming for ड्रीम him, ऐसा of वैसा him. ड्रीमिंग, हाँ। और खैर वो भी स्टूपिड दिखाया गया आयरा को भी कि उसने एग्जाम अपना आधा एग्जाम छोड़ दिया, मतलब एग्जाम टाइम पे कौन, हम सब ने एग्जाम्स दिए हुए हैं, बड़ी बड़ी सिचुएशंस में दिए हुए हैं, मतलब है कि एग्जाम टाइम पे तो बंदा बाकी डे सारी ड्रीमिंग, चीजें भूल जाता है, या एग्जाम छोड़ना बड़ी मुश्किल बात मुझे होती है, लगा कि तो पहले आपने पूरा सीन दिखाया है जिसमें आप दिखा रहे हैं कि उसको सब कुछ आता है, वो सब सब मेडिकल सवालों के सही जवाब दे रही है दोस्त को, शी नोज हर शिट, एंड 3 दिन के बाद इन्फेक्शन हो तो वो क्या है, वो निमोनिया है तो ये है निमोनिया, और ये है वो है, बट फिर शी नहीं तो बिकम अब उसको क्या फेल होता हुआ दिखाएंगे, या अब्बा ने कहा मैं बात कर नहीं, लूंगा, अब्बा का भी करप्शन ये थोड़ा होगी सा या क्या वेird होगा? लगा मुझे, अब्बा का भी कहना कि तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैं प्रोफेसर से बात करूंगा। कैसे, कैसे आप बात अब करेंगे? अब्बा का पहला सवाल ये होना चाहिए था, क्यों आधा एग्जाम रुक गया? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली बेटा, व्हाई व्हाट डिड यू हैपेंड, नॉट व्हाई डिड आस्क यू हर? मिस हाफ द पेपर, व्हाई, व्हाट हैपेंड? The first thing that needed to be asked was आधा एग्जाम छूट गया, कैसे क्या आधा एग्जाम छूट गया, या क्यों छूट गया आधा एग्जाम, किसी ने पूछा ही नहीं। तबीयत ठीक है, व्हाट हैपेंड, या हाँ, और फिर कह रहे हैं, नहीं अच्छा अगर आधा एग्जाम इसलिए छूट गया कि उसको आता नहीं था तो फिर आप क्यों बात कर रहे हैं, और अगर आधा पूछो एग्जाम प्रोफेसर से, इसलिए या छूट, उसको आता था लेकिन फिर भी आधा एग्जाम छूट गया, तो आप पूछेंगे नहीं कि आधा एग्जाम क्यों छूट गया भाई, एग्जैक्टली। यू नो। सो ये चीजें होती हैं दीज सीन्स वर ड्रामे अ बिट में जो, लैकिंग फॉर मी। पर हाँ छोटी छोटी चीजें वियर्ड सी डालना बीच में, बाप जो है वो इतना इनकंसिस्टेंट दिखाया हुआ, मे बी दैट्स डिलिबरेट, कि बाप इतना इनकंसिस्टेंट है तो किड हैज सफर्ड अंडर दिस किसका? काइंड ऑफ नहीं कामयान बाप का। तो बड़ा सपोर्ट बीच इनके में इनके पहले सपोर्ट करता है, फिर उसको गरिबान सपोर्ट कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, फिर सपोर्ट करता है, फिर कहता है तुमने साइबर ट्रक बेच दिया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तो ही इज ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। वो एक सीन में नहीं लविंग और नहीं वो सपोर्टिव होता शुरू है, शुरू वो शुरू में था थोड़ा सा, लेकिन फिर एंड में तो बाय द एंड ऑफ इट वो कन्विंस हो गया, आगे पीछे डाउट था ना, था। ये उसे कह डाउट था दिया कि थोड़ा मैंने सा। फारिया से शादी बिल्कुल नहीं करनी, गेट ऑफ माई बैक, एंड अम्मा अम्मा को दिखाया गया, अम्मा बिलोंगिंग कर रही है, उन्होंने 2 3 बार बोला कि फैमिली के लिए टाइम नहीं हो, कहता कौन सी फैमिली, फैमिली कौन तो है सी ही नहीं हम। फैमिली, या फिर मुझे एक मेजर एक हुआ एक और, क्या? दफ्तर से आके यार दाल चावल कमरे में बैठ के 4 वक्त के साथ, आप बेडरूम में बैठे हुए हैं, क्रिस्प वाइट शीट्स और बिस्तर पे बैठे खा रहे हैं दाल, वाई? ठीक है बड़े लोग हैं, कोई ना नहीं कोई यार, धो देगा सामने साथ कॉफी में। टेबल थी, काउच भी है, ऑटोमन भी है, खा लो उधर, वाई बिस्तर पे बैठे खाने की क्या जरूरत थी? I don't दादा expect दादी these kind पोते, of things from this level of production. दादी पोते का लव है। एनीवे आई थिंक मेरी फ्लाइट अनाउंस हो गई है, कुछ और कहना चाहती नहीं, हैं आप? आपकी फ्लाइट अनाउंस हो गई है, आप फ्लाइट मिस ना करिएगा, और हम्म, ठीक है, विल कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन ऑफ कोर्स, अभी तो शुरू हुआ है ड्रामा, ये नहीं नहीं कुछ कॉन्वर्सेशन चलती कहना चाहते रहेगी। हैं? आई नहीं, थिंक आई हैव अबाउट 5 minutes, व्हाट टाइम इज इट? नहीं है, बिटवीन द टू सीन्स बिटवीन आयरा एंड कामयार, मुझे डे ड्रीमिंग वाले में नहीं, मुझे नहीं बैठा वो सीन, जो ओल्ड हाउस वाला था जब वो गुजर रहा होता है, उसमें मुझे लगा कि ओके देयर इज सम काइंड ऑफ अ इक्वेशन बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स, आई स्टिल वोंट यूज द वर्ड केमिस्ट्री। um, दूसरा मैं नोटिस कर रही थी कि जो पोस्टर चलता है इसका, which is something really like superficial, but I wish they hadn't done it. When they put the poster जिसमें चेहरे से चेहरा मिला के कामयार और आयरा लेटे होते हैं, जो टाइटल है ड्रामे का, they've lightened, it seems, Bilal's skin tone, and they've darkened Hania's skin tone a little bit to make them kind of similar in skin tone. Why? आई Why? डिडंट नोटिस दैट। Notice it, because Hania is दूध की तरह सफेद, and Bilal is not सांवला, but he's wheatish, beautiful complexion, but they're both very different complexions. In that picture, they look almost the same, and I was like, why? तो ऐसी चीजों अच्छा से मैं ना बड़ा weird सा मुझे फीलिंग होती है ऐसी चीजों से। अब मैं कुछ देख रहा था कमेंट्स ऑनलाइन, और हमने भी पहले, मैंने भी इस बारे में संगे के टाइम पे बात की थी, कि यार हानिया ने शायद कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर का, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस ऑन हर फेस, लाइक She's very expressive. ये लाइंस जो फोरहेड पे आ रही है नजर, फोरहेड, टेल दैट व्हेन No, शी there इज there is क्राइंग। there is there is मैं वो होगा, मैं उस पे नहीं कह रहा, एक चीज होती है जो उस दिन आप भी बात करेंगे यार, एक्टर्स yeah. के फेशियल No, एक्सप्रेशंस no, she is कॉम्प्रोमाइज very हो जाते हैं, expressive. She's very expressive. तो वो फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, कि जो आप भी कह रही हैं, फोरहेड लाइंस जो होती हैं और चीजें होती हैं, आईब्राउज लिफ्ट होना नहीं होना, तो वो सब कुछ नजर आ रहा है,
Yeah. So I don't know what it is. पहले था नहीं था कम मुझे I think इन the only thing टेक्निकलिटीज that के appears to, I mean, because people are having conversations of this all the time and it's pretty open. I don't know whether उन्होंने कुछ कराया कि नहीं कराया. लगता है कि उन्होंने लिप में फिलर्स कराए हुए हैं, जो कि लगता है. ठीक है, that's a personal choice. उनकी परफॉर्मेंस इससे नहीं देखें एक्टर्स की परफॉर्म हमारा काम है yeah, एक्टर्स के एक्सप्रेशंस को गेज करना. yeah, सो आई एम सीइंग दोज एक्सप्रेशंस इन yeah, हानिया, right? They're there, and I think that she's also making an effort to uh to express and emote more through her facial absolutely, absolutely. features and expression, which is good, which I is know good. there are two opinions about her performance right now. Some people think it's OTT. I don't. I think Ira is shown to be that kind of character who is over expressive. जो लड़की थप्पड़ मार देगी जाके, जो इस तरह कर रही है, वो एक्सप्रेसिव तो है, वो रिएक्टिव है वो. तो जो उसके रिएक्शंस हैं, रो रही है आके कि पर्चा छूट गया है, गुस्सा कर रही है, डे ड्रीम कर रही है, बहन को उठा रही है, वो है ऐसी, दिखाई हुई है वो ऐसी. मुझे आई एम रियली एंजॉयिंग हानिया's performance. मुझे नहीं ओटीटी लग रहा है. मैंने हानिया की पहले परफॉर्मेंसेस ऐसी देखी हैं जो कि रिस्ट्रेंड Yeah, रह चुकी हैं. yeah, तो वो किरदार आप बिल्कुल सही कह रही हो कि कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि वो किरदार ऐसा है, ओवरली एक्सप्रेसिव है, रात को उठ के बहन को उठा के वो उससे बात करती है. एक दो सीन में बल्कि मुझे ऐसा लगा कि हानिया, आई थिंक वो जो सीन था वे शी इज क्राइंग टू एग्जाम, आई थिंक देयर वाज इवन barely any makeup on her yeah. face. No, no, it's very I natural. think I think it's, uses very less yeah. makeup Yeah. and तो that's good. It's a मुझे really तो good. नहीं, हानिया की परफॉर्मेंस परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी दोनों लग की रही है. बहुत बहुत अच्छी हैं. बिलाल की भी हाँ, बहुत अच्छी है. बिलाल की परफॉर्मेंस अच्छी ना होती तो फिर कामयार की तरफ ये जो इमोशन का फील हो रहे हैं ये एब्सोल्युटली, जो वो बिल्कुल ना होता. आर्क है कैरेक्टर का, जहाँ से वो चला और जहाँ आया, वो बहुत अच्छा था. आई थिंक बिलाल की वजह से कामयार बहुत हद तक बच गया. अगर कोई और कर रहा होता ये किरदार तो या ऐसा ही है. बहुत ज्यादा, बहुत इससे भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता. यप. तो ये सीन है. आप यार फ्लाइट ना मिस करें अपनी, जाएं अब. मैं मेरे ख्याल में अब चलता हूँ. आप मेरे ख्याल है बहुत गेट की तरफ 45 मिनट से पहले गेट जो है वो बंद हो जाएगा. आप रुक मोर करें. और लेस हमने सारी बात तो कर ही ली है. हमने कर लिया है. तो इंशाल्लाह बाकी की बात आगे होती है. कल ख्वातीनो रात आप देखेंगे ट्यूसडे को हॉट बाइट. मुझे पता नहीं पीछे आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है. आई थिंक ये मेरी फ्लाइट अनाउंस हो रही है बार बार. तो फिलहाल इजाजत चाहेंगे. फिर आप जाएं आपने आपका जी. बहुत शुक्रिया. हमारी तरफ आप से अल्लाह ये हाफिज. फाइल जरा फॉरवर्ड कर दिएगा जी जी, मैं हमारी अभी टीम कर को अभी ताकि कर वो एडिट कर दें इन दोनों टाइम. कर देंगे अभी. मैं जहाज लेता हूँ इंशाल्लाह सी यू टुमारो डन. sometime in the evening or इंशाल्लाह, afternoon. इंशाल्लाह. All right, Fatima, ओके, अपना ख्याल रखिए, दुआ हाफिज. में याद रखिएगा. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज.